मिथ्या होने के कारण देवता लोग जीत गए, राक्षस लोग हार गए। तो ये जो सुमाली इत्यादि दैत्य हैं जो रावण के नाना लेप से, ये लोग बेचारे उस स्थान को छोड़ के भाग गए डर के मारे। हुआ क्या, ये दैत्य और दानव दोनों सगे भाई हैं, आपको पता है। कश्यप ऋषि की एक पत्नी थी दिति नाम की, उनके बच्चे लोग दैत्य कहलाए। और उसी की एक पत्नी और थी अदिति नाम की, उसके बच्चे लोग देवता कहलाए। तो देवता और दानव दोनों सगे भाई हैं, पिता एक है, माताएं अलग अलग दो हैं। तो सगे भाई होने के कारण बराबर के हिस्सेदार थे वो लोग। और दैत्य लोग संस्कार से बदमाश थे, देवता लोग बेचारे भोले भाले सज्जन परोपकारी संवेदनशील अच्छे गुणों से संपन्न थे। तो ये बात माली सुमाली दैत्य के दिमाग में बैठी थी कि हमारा राज्य है। दूसरा क्या हुआ, उत्तर भारत देवताओं को मिला था हिमालय की तराई वाला हिस्सा, और दक्षिण भारत में दैत्यों का राज्य था। आप सुन चुके हैं पहले दूसरे दिन की कथा में, ये दंडकारण्य जो है ना, ये इलाका भी दैत्यों के हाथ में था। रावण का एक साढ़ू भाई था सम्रासुर नाम का, उसके साथ लड़ाई करने के लिए राजा दशरथ नदी के रास्ते से आए थे, रास्ता नहीं था यहाँ, और झगड़ा हुआ। उसी झगड़े में जो राजा दशरथ के रथ की कंखिली जो है फेंका गई थी, तो कैकेयी ने अपने हाथ को उसमें लगा दिया, इस तरह उसका हाथ तो खूना खून हो गया, लेकिन राजा दशरथ जीत गए उस युद्ध को। इसीलिए राजा दशरथ ने वरदान दिया था कैकेयी, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मुझको जिताया है, हारने से बचाया है, मैं तुमको वरदान दूंगा। उसी दो वरदान को कैकेयी मांगी है कि राम को 14 साल के लिए वनवास दो, मेरे बेटे भरत को अयोध्या का राजा बनाओ। तो मालिक सुमाली दैत्य देवताओं से लड़ तो सकते नहीं थे बेचारे, क्योंकि युद्ध में हार गए थे। उन्होंने दूसरा तरीका निकाला। माली सुमाली दैत्य की बहन थी कैकसी नाम की, सुंदर लड़की थी, जवान थी। उसको उन्होंने रावण के पास भेजा। रावण के पिताजी विश्रवा मुनि की सेवा की उसने। विश्रवा मुनि से उसने शादी कर ली। उसी विश्रवा मुनि और कैकसी के गर्भ से रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा आदि सब बच्चे पैदा हुए। तो इसकी शुरुआत में ही जलन एक दूसरे के प्रति, भयंकर जलन। तो रावण महापंडित बना। रावण को 10 सिर वाला क्यों कहते हैं, क्योंकि 5 सिर उसके अपने मामा लोगों से मिली थी विद्या, छल कपट दंभ और पाखंड, ये 4 सिर। और हमारे 4 वेद हैं जो ज्ञान के भंडार हैं। 4 वेदों का ज्ञाता था क्योंकि उसके पिताजी मुनि थे। और एक सिर जैसा हम लोगों का होता है वैसा तो था ही, 9 सिर हो गए। और सबके ऊपर में एक और सिर लगा रहता है, आप देखेंगे वो गधे का सिर है। इतना जानने के बाद भी उसने ऐसा काम किया कि अपने कुल खानदान का उसने सर्वनाश कर दिया, इसलिए एक सिर और लगाते, इसलिए 10 सिर का रावण कहते हैं उसको। तो ऐसी घटना थी कुल मिला के। ये राज्य जो है लंका का कुबेर का था। धीरे धीरे दक्षिण भारत में सोने की खदान निकल गई, और इतना सोना निकला कि पूरा लंका जो है सोने की बना दिया। रावण तो बदमाश था, बेईमान भी था। उसने गुंडागर्दी करके, झगड़ा करके भगा दिया अपने भाई कुबेर को। कुबेर बेचारा भाग के हिमालय चला गया। लंका के ऊपर जबरदस्ती उसने कब्जा कर लिया।
कुबेर का विमान था, पुष्पक विमान, उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया। झगड़ा जब उनके पिताजी के पास, विश्रवा मुनि के पास पहुंचा, तो उसने कहा मैं क्या बताऊं, वो तो बदमाश है, उससे हम झगड़ भी नहीं सकते, बेटा तुम जाओ उधर रहो। कुबेर को उसने कहा तुम हिमालय में चले जाओ, इसको छोड़ दो दक्षिण को। इस तरह रावण जो है जोर जबरदस्ती करके लंका का राजा बना। समुद्र को तो जीत ही लिया था, समुद्र का मालिक तो बन ही गया था। भारत के चारों तरफ समुद्र है, आप जानते हैं। तो ऐसा ये दो संस्कृतियों की टक्कर थी, दो आदमियों की नहीं है। एक को कहते हैं आर्य संस्कृति, सज्जनता, परोपकार, दया, करुणा, सच्चाई, ईमानदारी, ये सब आर्यों के गुण थे। और छल कपट, दम्भ, पाखंड, चोरी, बदमाशी, झूठ, कपट, ये सब राक्षसों के स्वभाव में था। ऐसे दो तरह के लोग उस समय भारत में रहते थे। रावण का वर्चस्व हो गया, सब लोग त्राही त्राही करने लगे। उसमें भगवान राम का अवतार हुआ था। तो उसी परंपरा ने आगे चलकर एक ही घर के दो भाइयों में, दुर्योधन जो है राक्षसों की संस्कृति को मानने वाला था, और पांडव लोग बेचारे सज्जन थे, संवेदनशील थे, ईमानदार थे, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले थे, भगवान के साथी थे, भगवान कृष्ण के परम प्रेमी थे लोग। अब दुर्योधन की नियत खराब थी। 12 साल के युद्ध के बाद, 12 साल के वनवास के बाद, और 1 साल अज्ञातवास को भोगा उन्होंने, पांडवों ने। जब आए तो उन्होंने कहा भैया अब हम लोगों के बीच में इतनी कड़वाहट हो गई है और इतना मन फट गया है कि अब हम लोग साथ नहीं रह सकते, हमारा हिस्सा दे दो, हम लोग अपने राज्य में अपने ढंग से चलेंगे और तुम अपने ढंग से अपना राज्य करते रहो। दुर्योधन ने कहा कहाँ का राज्य भी, तुम तो जुए में सब हार गए हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अब जिसको गरकट्टा कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, खुलेआम बेईमानी करने पे तो गया। भगवान कृष्ण ने समझौता करने के लिए दूत बन के गए और दुर्योधन ने 5 भाइयों को, तुम्हारे राज्य का लालच नहीं है, भले वो लोग ईमानदारी से हिस्सेदार हैं तुम्हारे, तुम उनको 5 गांव दे दो, ऐसे ये 5 गांव में अपने एक गांव में मालगुजारी करके जी लेंगे और तुम राजा बने रहो। दुर्योधन ने कहा मैं सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा, राज्य मेरा है। मैंने 16 आने बेईमानी करने पे तुल गया। अब युद्ध करने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा, लड़ो भाई, जो मरेगा वो मर जाएगा, जो बचेगा वो राज करेगा। इसलिए महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध उस जमाने का, और आज तक वैसा युद्ध कभी नहीं हुआ महाभारत की लड़ाई जैसे। इसमें परमाणु बमों का कई बार प्रयोग हुआ है। उस समय के प्रमाण अभी भी मिलते हैं। कुछ ऐसे पत्थरों की बनावट मिलती है जो परमाणु शक्ति के बिना वैसे पत्थर बन नहीं सकते। परमाणु युद्ध हुआ था भगवान राम के जमाने में। तो हुआ क्या, अपने अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को सब लोग न्योता दिए, जैसा भागवत में शादी ब्याह में हम लोग न्योता देते हैं। आए राजा लोग अपनी सेना लेके आए, उनको पता था कि युद्ध होगा, ऐसा लग रहा है, सेना धर के चलो। तो दिल्ली के आगे इसको कुरुवंश कहते हैं, कौरव पांडव के खानदान को कुरुवंश नाम है उनका। तो कुरुओं का बहुत बड़ा खेत था वहाँ, मन मैदान था, खेत में खेती वेती करते रहे होंगे। तो खेत को संस्कृत भाषा में क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र माने खेत। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धसव मामकाम पांडवास्तेव किम कुर्वत संजय। कि उस खेत में कौरव पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी हुई।
कौरवों के पास, दुर्योधन के पास ज्यादा सेना थी। धोखे से उसने 11 अक्षौहिणी सेना इकट्ठा कर लिया था। और पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। पांडवों के पास, विचारों के पास सेना कम थी। खेत में तो अर्जुन ने, हाँ, अब जितने बड़े लोग थे सब लोग अपने पक्ष में मिलाना चाहते थे। उस जमाने के सबसे ताकतवर आदमी थे कृष्ण भगवान, क्योंकि भगवान को भी लोग आदमी समझते थे। उसमें भगवान के रूप में थोड़ी जानते थे उसको। दुर्योधन भी गया, भगवान को पटा के अपने पक्ष में लाऊंगे करके। अर्जुन भी गया पांडवों की तरफ से। दुर्योधन राजा मुँह करके सिराने की तरफ बैठा, अर्जुन बिठा पैर की तरफ। भगवान सोए थे, मजे से युद्ध की सारी तैयारी करवा ली। भगवान मजे से सो गए। ऐसा युग अगर होगा तो आदमी को कहाँ से नींद आएगी बाबा, क्योंकि मरना है। 1-2 आदमियों को नहीं, लाखों आदमियों को मरना है। तो इसलिए आदमी का सोना खाना हराम हो जाता है। भगवान मजे सोए थे, नींद खुली, पैर की तरफ भगवान देखे। अरे अर्जुन के बाद भैया बहुत देर हो गई, भगवान कैसे आए हो? अब भाइयों में समझौता नहीं हुआ, अब युद्ध अनिवार्य हो गया। मैं आपको अपने पक्ष में ले जाने के लिए आया हूँ। दुर्योधन ने कहा उसी काम से मैं भी आया हूँ, मैं भी आपको लेने आया हूँ महाराज। जितनी रिश्तेदारी अर्जुन के साथ है उतनी आपकी मेरे साथ है, आप मेरे पक्ष में चलिए। तो भगवान ने कहा भैया मैं एक आदमी दोनों पार्टी में कैसे जाऊंगा? भाजपा में भी चले जाऊं, कांग्रेस में चले जाऊं, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा करता हूँ, बंटवारा कर देता हूँ। मेरे पास जो 4 अक्षौहिणी सेना है, लाखों के बराबर होती है। उस समय 4 प्रकार की सेना होती थी। हाथी में चलने वाले सैनिक, घोड़े घुड़सवार, पैदल सैनिक और रथ में चलने वाले सैनिक। उनका एक डिवीज़न होता था, उस डिवीज़न को अक्षौहिणी कहते थे। तो मेरे पास जो सेना है इसको नारायणी सेना कहते थे, नारायण भगवान की सेना है। वो युद्ध में कभी हारती नहीं थी, सबसे ताकतवर यादवों की सेना थी। तो मैं अपनी सेना को एक जने ले जाओ और अकेला मैं चल दूंगा जो ले जाओगे, लेकिन मैं जिधर जाऊंगा भाई मैं लड़ूंगा नहीं, क्योंकि दोनों तुम मेरे अपने आदमी हो। मैं लड़ूंगा नहीं, गोबर के जैसे बैठे रहूंगा। मेरी सेना को जो ले जाओगे, सेना अपना युद्ध करेगी। तो दुर्योधन ने लपक के कहा आपकी अपनी सेना को दे दे, आपको क्या करूंगा, आप तो लड़ाई नहीं करेंगे। तो भगवान की 4 अक्षौहिणी सेना माने 10 लाख। 4 अक्षौहिणी सेना माने करीब 10 लाख सेना होती है। युद्ध के समय एक एक सैनिक का बहुत महत्व होता है। 10 लाख भगवान की सेना को लेके चला गया। तो भगवान ने कहा अर्जुन तुम तो ठगा गए भैया, सेना तो सब चली गई दुर्योधन के साथ। अर्जुन ने कहा भगवान मैं डर रहा था कि दुर्योधन आपको मांग के न ले जाए। नहीं ले जा सकता, क्योंकि मेरे को समझता ही नहीं है कीमत को, तो क्या ले जाएगा, सेना को ले जाने दो। और मैं तुम्हारे पल्ले में पड़ गया, मैं क्या करूँगा भाई, मुझको तो लड़ना झगड़ना है नहीं। आप चलिए महाराज, आप बैठे रहिए खाली, आप ड्राइवरी का काम करिए, मारपीट मैं कर लूँगा, मेरे पास बहुत ताकत है। तो घोड़ा चलाने, क्योंकि जैसे ड्राइवर गाड़ी को चलाते हैं, इसी तरह घोड़ा चलाने का काम भगवान ने किया अर्जुन के रथ का। सफ़ेद रंग के घोड़े थे, उड़ते हुए पवन वेग से उड़ते थे बेचारे लोग। अर्जुन रथ में हथियार लेकर के बैठा था। सेन योरुभयोर मध्य स्थापित धनंजय, दोनों सेनाओं के मध्य भगवान मेरी सेना को, मेरे रथ को ले जाके खड़ा करिए, अर्जुन ने कहा। भगवान ने गड़गड़ाते हुए रथ को ले जाकर दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। अर्जुन ने देखा अरे बाप रे, मेरे गुरुदेव
द्रोणाचार्य, जिनके पैरों को धो धो के मैं जिंदगी भर पिया हूँ, वो मेरे खिलाफ खड़े हैं। अब अपने गुरु को कैसे मारूंगा भाई? मेरे दादा भीष्म पितामह, जिनकी गोदी में खेल करके मैं बड़ा हुआ हूँ, भीष्म मेरे खिलाफ खड़े हैं, उस गर्दन को मैं कैसे काटूंगा? नाना, चाचा, भतीजा, भांजा सब एक ही परिवार तो था। तो मेरे ही परिवार के लोग युद्ध में मेरे खिलाफ खड़े हैं मरने के लिए। या तो मुझको मारेंगे वे लोग, या मैं उनको मारूंगा। अगर मैं जीत भी गया लड़ाई में, तो इनको मार करके मुझको क्या सुख मिलेगा? अपने बेटे को, भांजे को, भाई को, पिता को, नाना को, चाचा को, ससुर को। अर्जुन का दिल कांप गया, इनकी हत्या मैं कैसे करूंगा अपने हाथ से भाई? तो अब अर्जुन के तर्क को देखिए, उसमें कहा भगवान मैं युद्ध नहीं कर सकूंगा। अरे हम लोग एक गांव गए थे, ऐसी कथा थी, तो उसका बड़ा भाई आया, महाराज हाथ हाथ तो चल तू। उसको ले गया अकेले, बोला मैं कैसा करूं, क्या हो गया भाई? अरे मेरे भाई की कल शादी है और भाई तो भाग गए। अब अगर लड़की वालों को खबर भेजता हूँ कि दामाद तुम्हारा भाग गया, हाहाकार मच जाएगा वहाँ। अगर खबर नहीं भेजता हूँ तो किसको धर के जाऊंगा, कल शादी है। तो इसी तरह युद्ध आए में अर्जुन जो है नहीं लड़ूंगा करके हताश होकर के बैठ गया। अर्जुन ये कैसा तुम्हारा दिमाग है भाई? अपने भाई को, अपने माँ चाचा को, अपने गुरु को, अपने मामा को, ससुर को, अपने साले को कैसे मारूंगा भगवान? इनको मार कर मुझको क्या सुख मिलेगा? और छोटे मोटे नहीं, 2-4 लोगों को नहीं, कई लाख लोगों को मारना है। मेरे ही परिवार के हजारों नहीं, लाखों लड़कियां विधवा हो जाएंगी। शुरू में थोड़े दिन तो ठीक चलता है, बाद में मन विचलित होता है, लड़कियां बिगड़ेंगी। जवान जवान सब लड़कियां हैं, बिगड़ के दूसरों के साथ संबंध करेंगी, कंत्री संतान वर्ण संकर पैदा होंगे, उनका दिया हुआ पितर पिंडा जो है आदमी को मिलता नहीं है। मेरे पितर जो है सब नरक में जाएंगे, मैं ऐसा पाप कर्म नहीं कर सकता। ऐसा करके अर्जुन जो है हताश होके रथ के पीछे बैठ गया, गांडीव को छोड़ के। तब भगवान ने अपने ज्ञान को, जो ज्ञान भगवान के पास था, उसको भगवान ने निकाला। देखो अर्जुन, अशोच्याना वशोचस्तम प्रज्ञावादान सुभाषे। तुम तो जिनके लिए तुमको दुख नहीं करना चाहिए उनके लिए दुख कर रहे, क्योंकि जब तुम सवाल उठा ही दिए हो, इन आदमियों को मारूंगा करके तुम दुखी हो ना। आदमी क्या होता है जानते हो? नहीं भगवान। हालांकि रोज हम हजारों आदमियों के साथ जीते हैं, आदमी के बारे में आज तक हम लोग नहीं जानते। आदमी 2 चीजों से मिलकर के बना है। एक तो शरीर है जो दिखाई पड़ता है सबको, और दूसरा शरीर तो मुर्दा है, मिट्टी का बना है। शरीर को चलाने वाला जीवन नाम की एक चीज है। तो शरीर का जहाँ तक सवाल है, वो तो मरेगा ही। आज नहीं मरेगा तो कल मरेगा, परसों मरेगा। शरीर का काम ही है मरना। और जो जीवन है अर्जुन, जीवन कभी मरता नहीं है। आत्मा का कोई नाश नहीं होता है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो आत्मा को तुम मार नहीं सकते और शरीर तो मरेगा। भगवान ने बहुत बढ़िया तरीका से समझाया। अर्जुन ने कहा भगवान आपकी बात एकदम सही है, आपसे बड़ा हितु दुनिया में मेरा कोई नहीं है। और आप मुझको समझा रहे हैं, मुझको समझ में आ रही बात, लेकिन मैं क्या करूं? ये दिल है कि मानता नहीं। मेरे दिल में बात घुसती नहीं, कैसे मारूं भाई अपने गुरु को, चाचा को, दादा को, चाचा को, मामा को, ससुर को कैसे मारूं? मैं नहीं मार सकूंगा।
तो भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा की अमरता के बारे में, आत्मा जन्म है बाबा, तुम मार ही नहीं सकते, तुम निमित्त मात्र बन जाओ, तुम हाथ पर लगाओ कि बाकी मैं देख लूंगा, क्योंकि ये सब मरे हुए हैं, सब इनको मरना है, मैं जानता हूँ मरेंगे सब लोग, तुम अपने ऊपर क्यों लेते हो, अपने मूड के ऊपर भी। जैसे कोई बहुत बड़ा पुल बनता है, बांध बनता है, तो मजदूर लोग, इंजीनियर लोग काम करते हैं, और आखिर में कोई मंत्री आता है, उसको हाथ लगा देता है, बटन दबा देता है और मंत्री का नाम हो जाता है, मंत्री जी ने उद्घाटन किया, मंत्री जी ने पुल बनाया, जबकि मंत्री जी एक टुकड़ा मिट्टी नहीं फेंके हैं भाई उसमें। मजदूर लोग, इंजीनियर लोग, बेचारे लोग रात दिन मरे, ऐसे तुम हाथ लगा दे, सब मरे हुए लोग हैं, इनको मरना ही है, इनके सत्य को मैं जानता हूँ। अर्जुन ने कहा भगवान मैं क्या करूँ, मेरा दिल नहीं मानता। तो फिर भगवान ने आगे बात की, यहाँ से इसको अर्जुन का विषाद योग कहते हैं। अर्जुन का दुख होकर नहीं लड़ने के लिए तत्पर होना। भगवान ने कहा तुम वीर आदमी हो, क्षत्रिय हो, राजा हो, तुम नहीं लड़ोगे तो दुनिया तुमको कायर कहेगी, तुम्हारी निंदा करेंगे। क्षत्रिय के लिए निंदा होना मरे जैसा काम है, जीवन भर तुमको गाली देंगे लोग, जबकि तुम्हारे पास ताकत है, तो तुम्हारा काम है या तो लड़के जीतोगे या फिर मरोगे, दो में से एक काम होगा, तुम लड़ो। तो शोक न करने लायक अशोच्यान वसोजस्तम प्रज्ञावादाम से बात करें। तुम तो पंडित जैसे बात करने लगे भैया। पंडित क्या होता है जानते हो अर्जुन? क्या होता है भगवान? जो मर गया उसके लिए भी तो दुख नहीं करता, और जो जीवित है उसके लिए भी दुख नहीं करता, उसको पंडित कहते हैं। लोग अभी मरे नहीं है, तुम्हारा रोना गाना शुरू हो गया, तुम क्या पंडिताई करोगे? तुम पंडित बनने के चक्कर में पाखंडी हो जाओगे, न तुम पंडित रहोगे और न तुम क्षत्रिय रहोगे। अपने धर्म में तुम क्षत्रिय हो, मार काट करना, दुष्टों को, दुश्मनों को मारना तुम्हारा धर्म है। तुम अपने धर्म का पालन करो, मारो इनको, क्योंकि तो दुष्ट हैं, पापी हैं, चाहे तुम्हारे भाई हो, चाचा हो, गुरु हो, कोई भी हो। तो दुष्टों का साथ देता है, दुष्टों के पक्ष में काम करता है, वो भी दुष्ट कहलाता है, मार डालो इनको। भगवान कहते हैं देखो अर्जुन, तुम इनको आत्मा को तो मार नहीं सकते, अब शरीर को तो तुम नहीं मारोगे। आज कोई अर्जुन हमको मारने के लिए नहीं आता, लेकिन आज भी लोग, करोड़ों लोग रोज मरते हैं। अर्जुन मारेगा तब भी मरेंगे क्या? अर्जुन नहीं रहेगा तब भी लोग मरते रहेंगे भाई। शरीर का काम है मरना, और आत्मा तो अजर अमर है। अशोच्यान अशोच एव च, न आग जला सकती है आत्मा को, न हवा सुखा सकती है, न तलवार इसको काट सकता है। ऐसा है जैसे आप तूफान से परेशान हो गए, आपके घर की छत उड़ गई, गुस्से के मारे आप तलवार निकाल के हवा को मारने के लिए आएंगे। आप हवा को मारने के लिए तलवार को चलाइए, तलवार चलाते चलाते आप थक जाएंगे बाबा, हवा कटने वाली नहीं है, आपके हाथ थक जाएंगे, आप शिकस्त हो जाएंगे। तो इसी तरह आत्मा को तुम मार नहीं सकते अर्जुन, क्योंकि आत्मा जीवन है, और शरीर तो मरने वाला है, शरीर तो मरेगा। ऐसा भगवान ने कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। तुम क्षत्रिय होकर एक दिन में पंडित नहीं बन सकते। आप अपने बच्चे को लेकर के डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को डॉक्टर बना दो।
डॉक्टर से झगड़ा हो गया, मेरा बेटा डॉक्टरी करेगा। तो 5 दिन में क्या आपका बेटा डॉक्टर बन जाएगा? अरे बाबा, 17 साल पढ़ेगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा, तब दे दे के कॉलेज में उसको भर्ती मिलेगी। 5 दिन में 7 दिन में कैसे डॉक्टर आप बना दोगे? तो इसी युद्ध में तुम डर गए, ऐसा बोलेंगे तुम्हारे दुश्मन लोग, एक दिन में तुम पंडित नहीं बन सकते, पूरी जिंदगी दांव पर लगाना पड़ता है। तुम्हारा धर्म दुष्टों को मारना है, अन्याय का विरोध करना है, तुम करो, मरोगे तो भी ठीक है, स्वर्ग जाओगे, जियोगे तो राज करोगे जी। उसके बाद भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपना कर्म करो अर्जुन, क्या फल मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, उसको मत सोचो। हर आदमी को अपने कर्म के बारे में सोचना चाहिए, बस उस पर काम करना है, बात खत्म। क्या फल मिलेगा नहीं मिलेगा उसको सोचो मत। तुम्हें कब मिलेगा, कितना मिलेगा, तुम्हारे मन के मुताबिक मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा, तुम तो जानते नहीं हो। सोच सोच के क्यों परेशान होते हो? नौकरी करेंगे तो कितनी तनख्वाह मिलेगी किसी को पता नहीं रहता, सरकार तय करती है, आप उसको तय नहीं करते। कम तनख्वाह हो, ज्यादा नौकरी करना हो भी करो, नहीं करना है मत करो, तो जबरदस्ती तो है नहीं। माँ माने संस्कृत में होता है नहीं, कर्म फल को मत सोचो, ऐसा कहा भगवान ने। अब ले तो एक गुरुजी स्कूल में पढ़ाते हैं और तनखे के लालच में बेचारा रोज ड्यूटी करता है जीवन भर। अगर कर्म फल को न सोचे, तनख्वाह न मिले, गुरुजी को तो कब तक गुरुजी पढ़ाएंगे स्कूल में? छोड़ के सारे गुरुजी भाग जाएंगे बिना तनख्वाह। वहाँ बिहार में लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे तो मास्टर लोग चड्डी बनियान पहन के आंदोलन किए थे, आपको याद है? सब कपड़ा उतार के, हमारे पास एक पैसा नहीं है, कई महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, सरकार हमको तनख्वाह नहीं देती है, अराजकता फैल जाएगी। माँ फलेषु कदाचन, तनख्वाह नहीं मिलेगी ऐसा भगवान थोड़े कह रहे हैं। कर्म का फल नहीं मिलेगा ऐसा नहीं कह रहे हैं, तुम मत सोचो उसके बारे में। भगवान के दुनिया में बेईमानी तो है नहीं, कर्म का फल तो तुमको मिलेगा ही। जैसे किसी कर्मचारी को मान लो घर चला गया, तनख्वाह बढ़ने के दिन नहीं, तो उसकी तनख्वाह को सरकार खा जाती है क्या? तो तनख्वाह तो उसके घर तक पहुंचाते हैं बाबा, तनख्वाह तो मिलेगी पक्का है। भगवान के यहाँ बेईमानी नहीं है। तुम मत सोचो, तुम सोचोगे तो दुखी होगे। तुम तनख्वाह कब मिलेगी, कितना मिलेगी, कम मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, उसका तुमको पता ही नहीं, क्यों सोचोगे उसको? भगवान बहुत तरह से समझाए। भगवान के ऊपर विश्वास करके अगर आपने सही काम किया है तो आपको जरूर उसका फल मिलेगा ही। भगवान के यहाँ चोरी बेईमानी भूल चूक नहीं होती। आगे और समझाते अपना कर्म करो बस, क्योंकि कर्म ही तुम्हारे हाथ में है। जो तुम्हारी ड्यूटी है उसको तुम करो, उतना ही तुम कर सकते हो, बाकी सारी चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। भगवान एकदम सही बात समझाते हैं अर्जुन को। हर आदमी के जीवन की सच्चाई है ये, युद्ध की ही बात नहीं है। जो भी काम आप करते हो बस उसको करते रहिए, भगवान उसका फल जरूर देंगे आपको, मिलेगा ही। आज मिले कल मिले, भगवान के यहाँ चोरी बेईमानी नहीं है, ऐसा भगवान अर्जुन को बहुत समझाते गए। जीवन भर आदमी कर्म करता है, उसके बाद
उसके बाद क्या होगा? सब चीजों को मुझको अर्पित कर दो, फल जो मिलेगा भगवान का है, घर मिलेगा वो भी भगवान का है, बाल बच्चे पत्नी जो भी मिलेंगे वो सब भगवान के हैं। ऐसा मुझको अर्पित कर दो कि तुम सुखी रहोगे। उसके बाद सारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं चलाऊंगा, मैं ही चलाता हूँ। आदमी अपनी अज्ञानता के कारण, अपने अहंकार के कारण कि मैं करने वाला हूँ, मैं पत्नी को चलाता हूँ, मैं बच्चों का भरण पोषण करता हूँ, ऐसा सोच के आदमी फालतू दुखी होता है। तुम इस मूर्खता से मुक्त हो जाओ। तुम करने वाले नहीं हो, करने वाला भगवान है। भगवान एक ऐसी ताकत है, तुम्हारे पास जो बुद्धि है, हथियार है, हथियार चलाने की योग्यता है, वो भी भगवान का दिया हुआ है। बच्चा कोई जन्म से सीख करके नहीं आता। अर्जुन ने कहा बात तो ठीक है भगवान, आपसे बड़ा मुझको और कौन मिलेगा, क्या करूं, मेरा मन मानता नहीं। भगवान ने उसको अच्छी तरह से समझाया कि गीता है, जब हमारा मन भ्रम में पड़ जाए, जब हमारा मन हिचकिचाने लगे किसी काम को करने में, तब गीता हमारा मार्गदर्शन करती है। कर्म के फल को भगवान को अर्पित करिए, भगवान देखेंगे, भगवान जानेंगे। हम लोग ऐसे एक जंगल में गए थे, उसका नाम बरही है, आप देखने लायक जगह है। वहाँ एक लड़की, छोटी सी लड़की, 20-22 साल की जवान लड़की, अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर जंगल में आ गई और एक गुफा में रहने लगी। भाई, शेर की गुफा में, शेर भी आता था उसी गुफा में। एक किनारे में लड़की, एक किनारे में शेर, और दीवार के उस पार सांपों का डेरा था। बड़े बड़े नाग आकर उसी कमरे में, उसी गुफा में विश्राम करते। जीवन भर वही रही वो, उनकी हिम्मत को लेकर, बच्चों को लेकर। एक बार तो बच्चे बाहर खेल रहे थे, शेर आ गए। शेर को माचा कहते हैं वो, एकदम काम गई है तो शेर मेरे बच्चों को पकड़ के ले जाएगा। शेर ने देखा, उसके बाद कुछ नहीं किया बच्चों को। एक महात्मा जो है, साधु, उनके गुरु थे, अपने गुरु के हिम्मत से आई थी, अपने गुरु के साथ जीवन भर जंगल में रही। हम लोग उसको देखने गए थे। भगवती देवी उसका नाम था। अभी अभी साल भर पहले उसकी मृत्यु हुई। पूरे जीवन भर जिंदा रही वो भगवती देवी। और हमारे छत्तीसगढ़ की लड़की है, सोच लीजिए। अंतिम यही धंधा क्षेत्र की है। अंतिम में अपने घर गई थी बीमार होने के बाद। भगवान के भरोसे जी ली। उसने कहा मैं 10-11 साल तक मुर्दों के कफन को पहन के जिंदा रही हूँ। मेरे पास कपड़े नहीं थे, तो आदमी मर जाता है, कफन उड़ा के लेते हैं ना, उसको स्मशान घाट में फेंक देते हैं। उसी को पहन के मैं जिंदा रही हूँ। कष्ट बोली। हम लोग उसको अपने गांव भी ले गए थे, अपने कार्यक्रम में लोगों से मिलाए उसको। तो भगवान भरोसे भी आदमी जी लेता है बाबा, लेकिन है जरा कठिन। हम लोग जिस सरकार या बड़े आदमी के भरोसे जीने के आदत पड़ गई है। भगवान भरोसे जीने में डर लगता है, क्योंकि भगवान तो हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो अर्जुन को भी भगवान साक्षात खड़े हैं, लेकिन कृष्ण को भगवान के रूप में कितने लोग जानते हैं। दुर्योधन अगर जानता कृष्ण साक्षात भगवान है, ऐसा मानता, तो ऐसी व्यवहार करता क्या? कृष्ण भगवान को गिरफ्तार कराने के चक्कर में था वो। तो कृष्ण भगवान अपने विराट रूप में प्रकट हुए, तो डर के मारे सब लोग छोड़ के भाग गए भगवान को। तो दुर्योधन तो उसको मरवाना चाहता था कृष्ण को, इतना पापी था। इस तरह गीता में भगवान ने समझाया कि हम लोग बेकार अपने अहंकार के कारण, अज्ञानता के कारण
अपनी बेवकूफ़ी के कारण मैं करता हूँ, मैंने ऐसा किया, मेरे बिना पत्ता नहीं हिलेगा, मेरा बिना कुछ नहीं होगा। अरे भैया, तुम्हारी तरह हजारों आदमी, करोड़ों आदमी दुनिया में पैदा हो चुके और ऐसे ही सोचते सोचते मर गए, उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा आदमी उससे भी अच्छा आएगा, उससे भी अच्छा आएगा, दुनिया चलती रहेगी। ऐसा अगर देखेंगे पूरी दुनिया को, इतिहास में जर उठा के, तो अपनी औकात का पता लगता है कि हम कहाँ पर हैं, कैसे हैं। भगवान के समझाने से अर्जुन को ज्ञान हुआ, अर्जुन ने युद्ध करना शुरू किया और तमाम कितने लोग मरे आपको कल्पना है? 45 लाख सेना इकट्ठी हुई थी वहाँ, 45 लाख लोग। उसमें आबादी कम थी ना, आज की तरह 140 करोड़ लोग भारत में नहीं थे। कहते हैं 2 करोड़ लोग मुश्किल से रहे होंगे। 45 लाख लोगों में कोई जिंदा नहीं बचा, आपको पता है ना? महाभारत युद्ध में खाली 10 आदमी बचे थे, बाकी सब के सब मारे गए। किसी गांव में 45 आदमी भी अगर एक दिन में मर जाएं तो हल्का मर जाता है, गांव से जाता है। 45 लाख लोग मर गए 18 दिन के भीतर। इतना भयंकर युद्ध हुआ। अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसमें करीब 10 करोड़ आदमी मरे थे। हिटलर के 1945 की बात है। इस महाभारत के युद्ध में गीता का जन्म हुआ। अर्जुन जब निराश होकर बैठ गए थे, भगवान ने उसको समझा करके फिर युद्ध विचलित किया। इसमें तमाम धर्म शास्त्रों का निचोड़ है। हमारे धर्मशास्त्र, गीता, भागवत, रामायण, जो भी कहते हैं उसका सार जो है गीता में। आप गीता को पढ़ के देखिए, दुनिया की सबसे अच्छी पुस्तक है गीता, दुनिया की। दुनिया के हर बड़े विद्वान लोग गीता का अध्ययन करते हैं।